फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ईएलएसएस फंड के बारे में। एंड ईएलएसएस फंड क्या होता है? ये एक तरह के टैक्स सेवर फंड्स होते हैं। जैसे कि आप अगर पहले भी आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे किसी भी जगह पर टैक्स सेविंग के रिगार्डिंग, एटीसी के अंदर जो रिबेट लेते हैं आप, तो उसके अंदर आप चाहे अपनी पीपीएफ अगर आपने ले रखे होंगे या इंश्योरेंस ले रखी होगी किस तरह की, या टैक्स सेविंग एफडीज होती हैं, या आपने सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर रखा हुआ, तो सबके अंदर आपको एटीसी के अंदर जो रिबेट मिलती है वो सारी वैसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड्स होते हैं, ये इनके अंदर भी आपको एटीसी के अंदर रिबेट मिलती है। तो जो सबसे ज्यादा हायर रिटर्न ईएलएसएस फंड जो टैक्स सेवर फंड्स होते हैं, इनके अंदर सबसे अच्छी रिटर्न मिलती है। जितने भी आपने इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रखा होगा उन सबसे ज्यादा रिटर्न आपको ईएलएसएस फंड के अंदर ही मिलता है हमेशा। एंड चाहे आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी भी अपने करा रखी होगी या किसी यूनिट लिंक पॉलिसी करा रखी होगी, किसी सब में से आपको रिटर्न कम मिलेगा एज कम्पेयर टू ईएलएसएस फंड। तो ईएलएसएस फंड के अंदर आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपने एटीसी के अंदर रिबेट लेनी है एंड आप टेस्ट सेविंग करना चाहते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे हमारा जो आता है ईएलएसएस फंड है वो बंधन टैक्स सेवर फंड है। एंड इसका आप दे सकते हैं फंड साइज हमारा 5748.89 करोड़ का हो चुका है। एंड ईएसएस फंड के अंदर आपको 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड मिलता है सभी टैक्स सेवर फंड्स के अंदर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, 3 ईयर से पहले आप इसमें से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आपकी जो एसआईपी होगी उस डेट से लेकर टिल 3 इयर्स के बाद ही वो निकलेगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और इसके अंदर आप दे सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 से भी कर सकते हैं, लमसम या एसआईपी। एंड अगर हम बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के बारे में बात करें, इसके रिटर्न की बेंचमार्क से अगर कंपैरिजन करें, इसका बेंचमार्क वो होता है, हर हर एक म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क होता है, तो उसको अगर वो बीट कर रहा है हर साल तो वो अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। तो आगे भी उससे उम्मीद होती है कि वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा, अगर उसने हर साल अच्छा परफॉर्म किया है तो बेंचमार्क को देखना काफी जरूरी होता है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर। तो हम उसी को कंपैरिजन चेक करेंगे इसके अंदर कि बंधन बैंक जो बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है, इसने क्या अपने बेंचमार्क को बीट किया हर साल। तो जैसे अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर पे भी इसने अपने बेंचमार्क से इसको बीट किया, 29.42% का रिटर्न दिया। तीसरे साल भी, थर्ड ईयर का भी देख सकते हैं हम रिटर्न, बेंचमार्क का आप देख सकते हैं 19.04% है, मगर इसने 23.93 का परसेंट का रिटर्न दिया है। तो काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है, ये अपने बेंचमार्क को अच्छे से बीट कर रहा है। एंड अगर आप देख सकते हैं 5 ईयर के अंदर भी इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। एंड सेवंथ ईयर में भी आप देख सकते हैं इसने अपने बेंचमार्क को इजिली बीट कर रखा है। अगर आप 10 साल का भी चेक करेंगे तब भी इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, 18.03% का रिटर्न दिया है, जो कि सबसे अच्छा रिटर्न माना जाता है। ईएलएसएस फंड के अंदर सबसे अच्छे रिटर्न मिलते हैं टैक्स सेविंग के, अगर आपने करनी हो। किसी भी और इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको टैक्स सेवर वाले जितने भी होते हैं उनमें इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है एज कम्पेयर टू ईएलएसएस फंड। तो अगले फंड की अगर हम बात करें, सेकंड नंबर पे जो हमारा आता है वो है बैंक ऑफ इंडिया का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। इसका भी आप देख सकते हैं फंड साइज हो चुका है 1040.01 करोड़ का इसका एयूएम साइज है। एंड इसका देख सकते हैं लॉक इन पीरियड इसके अंदर भी 3 इयर्स का है। सभी ईएलएसएस फंड के अंदर आपको 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड मिलेगा। एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर भी 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं, इकट्ठा पैसा करना है वो भी 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कोई लिमिट नहीं है। एंड मिनिमम एसआईपी आप 500 से इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर हम इसकी भी बात करें, इसने अपने बेंचमार्क से कैसा इसने अपने परफॉर्मेंस दी है, तो अगर आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसने भी अपने फर्स्ट ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 एंड 10th ईयर में सभी के अंदर अपने बेंचमार्क को बीट किया है। एंड 1 ईयर का रिटर्न आप दे सकते हैं 38.34% का रिटर्न दिया है। अगर हम 3 इयर्स का भी लेके चलते हैं, अगर हम लॉक इन पीरियड के हिसाब से देखें, तब भी इसने 22.15% का रिटर्न दिया है। एंड इसके जो बेंचमार्क था उसने 19.04% का रिटर्न दिया है। तो अच्छा रिटर्न दे रहा है अपने बेंचमार्क को, इजिली इसने बीट किया है सभी सालों में। 10 साल के अंदर भी इसने 18.56% का रिटर्न दिया है। तो इस फंड को भी आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। जितने मैंने आपको ईएलएसएस फंड बताए हैं इसके अंदर आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सारे मैंने टॉप 5 बताए आपको। अगला जो हमारा टैक्स सेवर फंड है, ईएलएसएस फंड है, वो है मोतीलाल ओसवाल टैक्स सेवर फंड है। एंड इसका आप एयूएम साइज दे सकते हैं 2921.44 करोड़ का एयूएम साइज हो चुका है इसका। एंड इसके अंदर भी आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से कर सकते हैं, एसआईपी भी 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है हमेशा। एंड इसका भी अगर हम चेक करें अपने बेंचमार्क से इसने अब कितना अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसने भी अपने बेंचमार्क को पहले साल 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर्स में सभी में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। फर्स्ट ईयर में देख सकते हैं 44.31% का रिटर्न है। एंड थर्ड ईयर में आप देख सकते हैं 22.46% का रिटर्न है। एंड फिफ्थ ईयर में 19.09% का रिटर्न है। एंड सेवन्थ ईयर में 16.85% का रिटर्न है। एंड फंड को अभी सिर्फ 7 साल हुए हैं, 10 साल नहीं हुए, ऐसे 10 साल का रिटर्न नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट फंड आता है टैक्स सेवर के अंदर, वो है क्वांट ईएलएसएस फंड। इसका भी आप देख सकते हैं फंड साइज जो हो चुका है 6416.22 करोड़ का एयूएम साइज हो चुका है इसका। इसके अंदर भी 3 इयर्स का लॉकिंग पीरियड है सेम। एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, एसआईपी भी 500 से स्टार्ट कर सकते हैं।
तो ये भी अपने बेंचमार्क को इसने अपने इजिली बीट करा है। ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ने फर्स्ट ईयर, 3 ईयर, 5, 7, 10 ईयर सभी के अंदर अपने बेंचमार्क को काफी अच्छी तरह से बीट किया है। अगर मैं इसकी आप बात करें 10 ईयर के अंदर 25.13% का रिटर्न दिया है, सबसे मैक्सिमम रिटर्न है अभी तक जितने भी हमने टैक्स सेवर फंड की बात करी है। अगर हम लॉन्ग टर्म में 10 साल की बात करते हैं तो इस फंड को भी आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट पे जो हमारा आता है वो है एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जिसको टैक्स सेवर फंड भी कहते हैं। ईएलएसएस फंड के अंदर ही आता है ये भी। एंड इसका जो एम साइज आप देख सकते हैं, काफी बड़ा एम साइज हो चुका है। एंड सबसे ज्यादा इसका पांचवी सबसे ज्यादा एम साइज इसी का ही है, 18714.58 करोड़ का एम साइज हो चुका है। एंड इसकी भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, एसआईपी या लमसम कुछ भी। एंड अगर आपने एसबीआई के अंदर जाना है तो टैक्स सेविंग के अंदर सबसे बेस्ट ईएलएसएस फंड है ये अभी तक का, अगर आपने सिर्फ एसबीआई को देखना है। अदरवाइज आप क्वांट के साथ भी जा सकते हैं। तो जैसे आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने अपने सभी ईयर्स के अंदर अपने बेंचमार्क को बीट किया है, सिवाय 7 साल का जो रिटर्न है उसके अंदर अपने बेंचमार्क से थोड़ा सा कम रिटर्न दिया है, मगर बहुत ही कम डिफरेंस है। तो उससे कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा नहीं आपके रिटर्न के ऊपर ओवरऑल। तो आप देख सकते हैं 1 ईयर के अंदर इसने 42.52% का रिटर्न दिया है एंड 3rd ईयर में 23.89% का रिटर्न दिया है। तो इस फंड को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जितने मैंने आपको टैक्स सेवर फंड्स बताए हैं, टॉप 5 ईएलएसएस फंड्स हैं ये, एंड इन सभी ने अपने बेंचमार्क को इजीली बीट किया एंड आशा भी करते हैं कि हम आगे भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आप इनमें से कोई भी फंड को चूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने म्यूचुअल फंड की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके वहाँ से ऐप इंस्टॉल करके भी ईजिली ऑनलाइन अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग तो आप नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आपको किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप मुझे वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा, या आप वीडियो के कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में काफ़ी है, कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट करें, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा उसका। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।